हम लोग डियर अगर बात करते हैं, क्या है आप लोग को कितना क्वेश्चन देखने को मिलता है? आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कितना भाई? 70 क्वेश्चन में से आपको मात्र कितना प्रश्न का आपको आंसर देना है? 35 प्रश्न का आपका। तो चलिए डियर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना, किससे जन्म, मृत्यु और प्रवास से संबंधित है? अब देखिए, प्रवास, मृत्यु और जन्म से किससे संबंधित होगा? आपदा से बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो होगा बच्चों, या जनसंख्या परिवर्तन से हम लोग ये सारी चीजें पढ़े हुए हैं। ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएगा। अब देखिए, काकरापाड़ा की निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, काकरापाड़ा की अगर बात करते हैं तो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि कहां पे भाई? गुजरात में स्थित है। ये आपको याद रखना है। इसका आंसर आप लोग का बी हो जाएंगे। चलिए, निम्न में से जो कौन पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित नहीं है? अब देखिए, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित कौन नहीं है? मुंबई है, अंकलेश्वर भी है, नरकटिया भी है, लेकिन सोरान नहीं है। इसलिए इसका आंसर आप लोग का सी बच्चों इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से जो है कौन अपकर्षक कारक नहीं है? तो अपकर्षक कारक हम बताए थे, जो सुख सुविधाओं के अनुसार अपना जो है क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसको हम लोग अपकर्षक कारक कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा ये भी आपका अपकर्षक कारक है ना, है। नगरीकरण ये भी है आपका, उसका जल की उपलब्धता ये भी है, लेकिन ये खनिज और है ना उपलब्धता नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एकदम एक एक प्रश्न को वही अच्छे से आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, सवाल है क्या है कि सवाल ये पूछा गया कि स्थानांतरित कृषि को वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को वेनेजुएला में जो है कोनुकुओ कहा जाता है। देखिए, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, चलिए हम लोग सिर्फ आंसर की को नोट करेंगे, ज्यादा हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे। पीटर्सबर्ग किस उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है? पीटर्सबर्ग की अगर बात करते हैं भाई, तो लौह इस्पात से है। इसका आंसर आप लोग का सी हो जाएंगे। देखिए, संरक्षण उद्योग किसकी स्थापना कौन सा कारक सहायक नहीं है? संरक्षण उद्योग स्थापना में कौन सा कारक जो है इसमें सहायक नहीं है, ये आप लोग को याद रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएंगे? विज्ञापन, ये आपका है ना, नहीं, संगठन गुजक नहीं होगा। देखिए, आप लोग को कितना भाई 35 क्वेश्चन लगाना है, लेकिन आपको हम सारा चीज बता देंगे, सारा चीजें बता देंगे। ध्यान रखिएगा, टोकरी बनाना किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो हम लोग ये पढ़े हुए हैं, टोकरी बनाना आपका जो है द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका आंसर आपका बी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से जो है कौन संचार का साधन है? भाई देखिएगा, संचार का साधन की अगर बात करते हैं तो लोग संचार का साधन क्या है? समाचार पत्र भी है, रेडियो भी है, टेलीविजन भी है। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप नहीं है? अब देखिए क्या पूछा गया, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, विशेषज्ञ भी आता है, परामर्शदाता भी आता है, निर्माणकर्ता भी आता है, लेकिन मुर्दा है ना, मुर्दन मीडिया नहीं आएगा। इसलिए इसका आंसर आपका सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा भाई? तो हम सब जानते हैं, लंबा झील जलमार्ग की अगर बात करते हैं तो आपका ग्रेट लेक्स है ना, सेंट लॉरेंस जलमार्ग होगा। यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यूरोप और दक्षिण पश्चिमी एशिया के बीच व्यापार जो होता है वो है ना क्या होता है भाई? ध्यान दीजिएगा, है ना, तो ये स्वेद मार्ग के द्वारा होता है। इसलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी बच्चों इसका परफेक्ट। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? हम लोग जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वार जो है किसको कहते हैं? बंदरगाह को कहा जाती है। तो मैंने आप लोग को कई बार बताया। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जो है काठमांडू है? देखिए, काठमांडू के बारे में पूछा गया है। ओपेक का वेनेजुएला ये तो नहीं होगा, आसियान भी नहीं होगा। दक्षिण जिसको हम लोग शार्क बोलते हैं, इसका जो है मुख्यालय कहां पे है? काठमांडू में। तो इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएंगे। ग्लासगो पतन आपको याद रखिएगा कहां पे है भाई? ध्यान दीजिएगा, है ना, ग्लासगो पतन जो है कहां पे है? फ्रांस या स्कॉटलैंड या जर्मनी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। सन्नागढ़ का संकल्पना किसने दिया था भाई? तो याद रखिएगा, सन्नागढ़ की जो संकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? ये तो कल मैंने आप लोग को बताया था, पैट्रिक गिरिडेज। यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भाई के निम्न में से जो कौन यानी जुड़वा नगर नहीं है? तो हैदराबाद, सिकंदराबाद ये जुड़वा नगर है। ये पटना और नालंदा ये भी एक जुड़वा नगर है ना। उसके बाद कोलकाता और हावड़ा ये भी जुड़वा नगर है, लेकिन ये आपका रांची और हटिया नहीं है। इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएंगे। निम्न में से कौन जो है पर्यटन नगर नहीं है? आपसे क्या पूछा गया, इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है? आपसे पूछा गया है। तो पर्यटन नगर बोध गया भी है ना, रानीखेत भी है, शिमला भी है, लेकिन रुड़की एक जो है शैक्षणिक नगर है, जो कि मैंने आप लोग को बताया चीज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नैनीताल में जो है किस प्रकार के आदिवास पाया जाता है। तो नैनीताल आपको पता होगा वहां पे पहाड़ी है, तो वहां जो कैसा पाया जाएगा? सिरुनुमा आकार का पाया जाएगा, है ना, क्योंकि पहाड़ों पर, पर्वतों पर जो है कहां पे क्या होता है? सिरुनुमा आकार का जो है घर बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जियोग्राफी शब्द का जो प्रयोग जो है किसने किया था? हम लोग कई बार पढ़ते हैं, इरोटोस्थेनीज जो है ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था, उसको जो है ज्योग्राफी का जनक भी कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा। बुशमैन कहां पाया जाता है बच्चों? याद रखिएगा, बुशमैन जो है हम लोग जानते हैं एक जनजाति है जो कि कालाहाड़ी मरुस्थल में पाया जाता है। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे, डेयरी कृषि जो अधिक जो सफल रहा है वो किससे? आपको पता है डेनमार्क में रहा, और ये किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है, डेयरी। इसलिए इसका आंसर आप लोग का बच्चों ए बिल्कुल परफेक्ट है। कच्चा लोहा में किस खनिज को मिलाकर के जो है इस्पात बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज। बिल्कुल ये आप लोग सही लगा रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया? जूट आधारित कारखाना विकसित है। तो देखिए, जूट आधारित जो कारखाना विकसित हुआ है कहां पे हुआ है? तो याद रखिएगा, जूट उत्पादन में कहां? पश्चिम बंगाल में, और ये जो है हावड़ा में ही हुआ है। इसलिए इसका आंसर आप लोग का ए बच्चों बी जो है बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
देखिए ट्रंक जो है रूट है ना, रूट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपको बताना है बिग ट्रंक रूट के बारे में आप लोग को बताना है। ध्यान से एकदम क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो ये आपका जो है ना, ये बिग ट्रंक रूट का अगर बात करते हैं तो इसमें इनमें से कोई नहीं लगाइएगा। इसमें आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, कौन फसल फैजेंडा से संबंधित है? भाई देखिएगा, हम लोग जानते हैं फैजेंडा जो है ना, ये आपको कहा जाए कॉफी का बागान को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, ओडेसा शहर किस देश में स्थित है? भाई तो ओडेसा जो आपका जो होगा, ये उड़ीसा नहीं है, ओडेसा है, तो ये यूक्रेन में है, यूक्रेन का एक शहर है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का यूक्रेन बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, राजधानी चैनल का संबंध जो है किससे है? तो देखिएगा राजधानी नगर की राजधानी की चैनल की बात कर रहा है तो ये आप लोग का किससे हो जाएगा? भाई सड़क से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? आपका ये सड़क से हो जाएगा। बिल्कुल सही लगाया आपने। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन देखिएगा कि है ना, सर्दर्न रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? भाई ध्यान दीजिएगा, है ना, सर्दर्न रेलवे का मुख्यालय पे कहां पे है? 29 नंबर सवाल का अभी बच्चे क्या लगा रहे हैं? चेन्नई। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, है ना, वर्तमान में पहली भूमि पर कृषिगत कार्य है ना कितने वर्षों में नहीं की जा गई थी? तो 1 वर्ष से कम नहीं की गई थी। इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या आपने डी इसका आंसर लगाया था? बिल्कुल सही। चलिए कौन सा प्रदूषण है ना, क्या आपका बहरापन के लिए जो है उत्तरदायी है? तो भाई पता ही होगा कि आपका कौन सा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से लोग क्या होता है भाई? बहरा होता है, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भाई परफेक्ट आंसर आपका सी हो जाएंगे। चलिए निम्न में से जो कौन जो है पतन नगर नहीं है? तो याद रखिएगा पतन नगर नहीं है आपसे, मुंबई भी है आपका, है ना, चेन्नई भी है, कोलकाता भी है, लेकिन अहमदाबाद नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका अहमदाबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए विशेषक आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई थी? तो हम लोग जानते हैं, इसका अगर बात करते हैं तो 2000 में इसको घोषित किया गया था, इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक एक चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में? भाई तो हम लोग जानते हैं भिलाई की अगर बात करते हैं तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, निम्न में से जो है कौन बंदरगाह जो है आधारित लौह इस्पात केंद्र जो है, ये बताइए, बंदरगाह आधारित आपका लौह आधारित इस्पात पूछा गया है तो आप लोग को पता है विशाखापट्टनम, है ना, कहां हो जाएगा आपका? विशाखापट्टनम बच्चों बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो कहां पे है? भाई तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र का केंद्र जो है कहां? कानपुर है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का कानपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एकदम नोट करते हुए चलेंगे, बात करते हैं इनमें से कौन जो है अभ्रक उत्पादक राज्य है? तो अभ्रक की अगर बात करते हैं तो अभ्रक उत्पादक राज्य जो होगा आपका, है ना, राज्य है पूछा गया आपको, तो अभ्रक उत्पादन सबसे अधिक कहां पे होता है? तो याद रखिएगा राजस्थान यह है, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भंडार, है ना, भंडारकर रत्नागिरी, है ना, नागपुर किस राज्य से किस खनिज से संबंधित है? भंडारा सॉरी मतलब आपको भंडारा, उसका राजनगिरी, नागपुर किससे, है ना, महाराष्ट्र से। चलिए बहुत सारे बच्चे लगा रहे महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। चलिए निम्न में नदियों में से जो है कौन सा जो है उड़ीसा में है? तो भाई देखिएगा उड़ीसा में, उड़ीसा का नदियों के बारे में पूछा गया है, पता है महानदी है, तो ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न राज्य में से कौन चाय का उत्पादक करता है? भाई चाय उत्पादक नहीं करता है, आपसे क्या पूछा गया है, कौन राज्य जो कि चाय का उत्पादन नहीं करता है? तो केरल करता ही है ना, उसके बाद आपका असम करता ही है ना, तमिलनाडु करता है, महाराष्ट्र नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछा गया, खेती के बारे में बताइएगा। चलिए खेती क्या है भाई? सबको पता है खेती है ना, खनन केंद्र है। क्या है? खनन केंद्र है। ऐसा कौन जो है नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? आपसे क्या पूछा गया, निम्न से नगरों में से नदी के तट पर अवस्थित कौन नहीं है? तो पटना गंगा नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे है ना, उसके बाद कोलकाता हुगली नदी के किनारे, लेकिन भोपाल कोई नदी के किनारे नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका भोपाल बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए निम्न राज्यों में से किसमें जो है जनसंख्या का घनत्व कम है? अब पूछा क्या गया है, कौन सा जनसंख्या घनत्व कहां पे? भाई सबसे अधिक बिहार का है और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए किस पर्वतीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व जो है अधिक है? अब देखिए किस पर्वतीय राज्यों में जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा कौन सा पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है, आप लोग को यह बताना है। चलिए बच्चों बहुत जबरदस्त, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग लगा रहे हैं कि सर क्या हो जाएंगे, त्रिपुरा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सिरुनुमा प्रतिरूप की बस्ती जो कहां पाई जाती है? तो हम लोग जानते हैं जो सिरुनुमा प्रतिरूप की बस्ती जो पाई जाती है वो पर्वतों में पाया जाता है ना, जो कि मैंने कई बार लगातार आपको पढ़ाया था कि पहाड़ों में जो होता है वो, है ना, पर्वतों पर जो होता है वो सिरुनुमा आकार का बस्ती होता है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, नेक्स्ट मथाई का संबंध क्या? मथाई एक जनजाति है जो कि आप लोग को याद लगाना है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, महामारी विज्ञान का संबंध किससे है? तो दोस्त अगर बात करते हैं महामारी विज्ञान का तो ये चिकित्सा से संबंधित है, तो ये चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। सारी चीजें बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। जनसंख्या की वृद्धि दर को, है ना, किस इकाई में जो है व्यक्त किया जाता है? तो हम सब जानते हैं इसको जो है किसमें किया जाता है, जनसंख्या वृद्धि दर को जो है ना प्रतिशत में, है ना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा प्रतिशत, इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए विश्व की जनसंख्या 5 से 6 मिलियन होने में कितना समय लगता है?
तो इसको 12 वर्ष का समय लगता है, ये आप लोगों को 12 वर्ष का समय लगा था, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है ना? तो भौगोलिक सूचना का स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। हम लोग प्राचीन मानचित्र ये भी पढ़े हुए हैं, प्राचीन महाकाव्य ये भी पढ़े, यात्रियों का विवरण भी पढ़े हैं, लेकिन हम लोग, मैंने क्या बताया था आपको, चंद्रमा से चट्टाने के पदार्थ नमूने, ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सी बच्चों इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। निम्न मानव विकास वाले देश जो है किस पर अधिक व्यय करता है? तो देखिए, जो निम्न मानव विकास वाले देश जो है किस पर अधिक व्यय करता है? शिक्षा पर भी करता है, प्रशिक्षण शिक्षा पर करता है, चिकित्सा भी करता है। तो इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल इसका आंसर आपका डी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मिश्रित कृषि किस क्षेत्र में जो है की जाती है? याद रखिएगा, मिश्रित कृषि जो है की जाती है जो अत्यधिक विकसित क्षेत्रों में की जाती है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का ए बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ट्यूलिप क्या है भाई? तो ट्यूलिप एक पता है आप लोगों को क्या है? एक जो है फूल का प्रकार है, ये आप लोग को याद रखना है, इसलिए इसका आंसर आपका ट्यूलिप जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, केंद्रीय व्यापार जिला का संबंध किससे भाई? तो याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं केंद्रीय व्यापार जिला का संबंध की अगर बात करते हैं तो ये आपका नगरीय भूगोल से हो जाएगा। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से जो है सर्वाधिक सड़क घनत्व किसका है भाई? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक घनत्व आपको जो पूछा गया है तो याद रखिएगा पश्चिम यूरोप का, दक्षिण अमेरिका का, आपका पश्चिम यूरोप का। ठीक है, चलिए आगे देखते हुए चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन जो है प्रदूषक है? देखिए प्रदूषक आपसे पूछा गया, मरकरी भी एक प्रदूषक है, सीसा भी एक है, आर्सेनिक भी है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, किस वर्ष भारत की जनसंख्या है ना क्या है आपका 102.2 करोड़ हो गया था? तो याद रखिएगा वो 2001 में जो है जनसंख्या 102.2 करोड़ हो गया था, यानी कि इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, निम्न में से भारत का उत्तर पूर्वी राज्य नहीं है, तो उत्तर पूर्वी भारत का राज्य कौन सा नहीं है? तो त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है ना, नागालैंड है, लेकिन लद्दाख नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे? लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पे भाई? अरुणाचल प्रदेश का कहां है? शिलोंग है? नहीं, ये इंफाल मणिपुर का है। ईटानगर भी नहीं होगा आपका। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? चलिए, अरुणाचल प्रदेश का कहां है भाई? अरुणाचल प्रदेश का राजधानी बहुत ही सिंपल है यार, बताना आपको, मेघालय का शिलोंग होगा। जल्दी बताइए, ये तो आप लोगों को तो मेघालय का शिलोंग ये नहीं होगा आपका, इंफाल नहीं होगा। अब बताइए, ईटानगर होगा, ये आपका यानी क्या हो जाएंगे? इनमें याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिकी में दुग्ध उद्योग कहां विकसित है भाई? तो दक्षिण अमेरिका में जो दुग्ध की बात करते हैं तो याद रखिएगा, आगे पूछ देखेंगे हम लोग, पेरिडीज, पंपास और विल्ड्स किस प्रकार के मैदान है? तो ये शीतोष्ण घास का मैदान है। ये क्या है भाई? ये शीतोष्ण घास का मैदान है, पंपास, पेरिडीज और विल्ड्स। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा आपका? यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सहकारी कृषि जो अधिक जो सफल रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था, जो अधिक सफल रहा है वो कहां पे रहा है? वो डेनमार्क में रहा है, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे? डेनमार्क बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिएगा, रबर उद्योग की अगर बात करते हैं किस प्रकार का उद्योग है? सबको पता है कि ये कृषि आधारित उद्योग है, इसलिए इसका आंसर आपका कृषि आधारित हो जाएंगे। चलिए, वुहान औद्योगिक केंद्र किस देश में है भाई? वुहान की बात कर रहे हैं, तो वुहान कहां पे? तो आप लोगों को पता है ये चीन का एक जगह है जहां पर जो है कोरोना वायरस यहीं से फैला था ना, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या पूछा गया? ऑकलैंड किस देश में है? तो ऑकलैंड के बारे में बच्चों आप लोग को बताना है, ये आपका न्यूजीलैंड में है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए, बिगिंस पाइपलाइन कहां से है ना तेल प्राप्त करता है? तो बिगिंस पाइपलाइन जो है ये तेल जो कहां से है, यानी मैक्सिको की खाड़ी, अदन की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसको जो है स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना। चलिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के पश्चात निम्न में से किस मुद्रा के रूप में है ना उपयोग किया जाता है? तो उसको जो है सोना के रूप में करते हैं, कुत्ते की दांत के रूप में, आबीसी डाइस। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों ऑप्शन डी इसका लगाइएगा, यानी कि इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या है? सैलरी शब्द का है ना लैटिन भाषा में, याद रखिएगा, सैलरी शब्द का लैटिन भाषा में जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो वो नमक का भुगतान होता है, यानी इसका आंसर आप लोग का ए हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, थोड़ा फास्ट कीजिएगा आप लोग है ना, जल्दी। अब देखिए, ओपेक का सदस्य कौन है? आपसे क्या पूछा गया, निम्न में से कौन ओपेक का सदस्य है? तो सब जानते हैं कि ओपेक का सदस्य जो है वेनेजुएला भी जो है ओपेक का सदस्य है, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन जो है उत्तर पूर्वी भारत की नदी बेसिन है? तो उत्तर पूर्वी भारत की अगर नदी बेसिन की बात करते हैं, ये 70 नंबर क्वेश्चन है, और हम लोग जानते हैं ये आपका बराक नदी हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा आप लोगों को मैंने 70 क्वेश्चन हल करवाया, या आप लोग का जो है